बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू नमरूद के बारे में है। नमरूद ने किस पैगंबर को आग में डालने की कोशिश की? नमरूद ने ऐसी क्या चीज़ बनाई जो आसमान के बादलों तक थी? मच्छरों की बड़ी तादाद ने नमरूद की फ़ौज का क्या हाल कर दिया और नमरूद कैसी मौत मरा था? नाजरीन, आज से हज़ारों साल कबल की बात है कि मुल्क बाबिल में एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम निमरूद था। निमरूद नहायत ही सरकश और जालिम शख्स था। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत जुल्म सितम करता था। नमरूद खुद बुत परस्त था और अपनी सल्तनत में भी बुत परस्ती के अशायत किया करता था। निमरूद का महल मुख्तलिफ कीमती पत्थरों के बनाए हुए बुतों से भरी हुई थी। अल्लाह ने नमरूद और बाबिल के लोगों की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, मगर नमरूद की जहालत और गुमराही और बादशाहत के गरूर ने उसे अल्लाह के इनकार पर खड़ा कर दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा अल्लाह तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, तो नमरूद ने जवाब दिया कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया। नमरूद ने गुस्से में ये हुक्म दिया कि इब्राहीम को बतौर सज़ा आग में डाल दिया जाए। लिहाजा बाबिल के लोगों ने एक ख़ास मकाम पर लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दिया। जब लकड़ियाँ जमा हो गई तो निमरूद के हुक्म से इसके कारकुनों ने इन लकड़ियों में आग लगा दी, जिसकी हरारत इतनी ज़्यादा थी कि कोई इसके करीब भी ना जा पाता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस जलती हुई आग में फेंका गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो आग ठंडी हो गई। जब निमरूद को यकीन हुआ कि आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती तो इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया। मगर निमरूद और अहले बाबिल ने इस मौजे के बाद भी अल्लाह और इसके सच्चे पैगंबर पर ईमान ना लाया। इसके बरखिलाफ नमरूद ने बाबिल में एक अजीम मीनार बनवाने का हुक्म दिया, जिसके ज़रिए वो इब्राहीम के खुदा से मुकाबला कर सके। नाजरीन, इसने मज़दूरों को ये हुक्म दिया कि इस मीनार को इतनी बुलंदी तक तमीर किया जाए कि बादलों तक पहुँच जाए, ताकि वो आसमान के खुदा से जंग करके उसकी सल्तनत को फतह कर ले। जब ये मीनार तामीर हुआ और बादलों को छूने लगी तो नमरूद इस पर चढ़कर खुदाई का दावा करता था और आसमान की तरफ देखकर खुदा को ललकारता था और लोगों से कहता था कि आसमान का खुदा कुछ जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा ये देखकर नमरूद को पूजने वालों की तादाद में और तेज़ी से इजाफा हो रहा था और जोक दर जोक लोग उसके आगे सजदा रेज हुआ करते थे। लेकिन नमरूद इस बात से बेखबर था कि बहुत जल्द वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब का शिकार होने वाला है और एक सख्त अजाब इस पर जल्द मुसल्लत होने वाली है। अल्लाह ने एक आसमानी फरिश्ते को नमरूद के दरबार में भेजा। उसने नमरूद को ईमान कबूल करने और ला शरीक माबूद पर ईमान लाने की दावत दी, मगर गरूर तकब्बुर से चूर नमरूद ने इनकार कर दिया। तो उसे फरिश्ते ने नसीहत करते हुए कहा, खुदा की कुदरत और ताकत तुम और तुम्हारी फौज से कहीं ज़्यादा है। अगर वो चाहे तो तुझे अपनी सबसे कमज़ोर मखलूक के ज़रिए हलाक कर सकता है। लिहाजा नमरूद ने खुदा से मुकाबला करने का तकाजा किया। फरिश्ते ने नमरूद को 3 दिन की मोहलत दी, जिसमें इसने अपनी तमाम लश्कर को जमा कर लिया और पूरी ताकत कुव्वत के साथ जंग के लिए तैयार हो गया। तीसरे दिन की सुबह अल्लाह ने मच्छरों का एक बड़ा लश्कर भेजा, जो तादाद में इतने ज़्यादा थे कि सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती थी। ये मच्छर पूरे बाबिल शहर में फैल गया और नमरूद के लश्कर पर हमला कर दिया। मच्छरों ने नमरूद के लश्कर के सिपाहियों के खून चूस लिए और गोश्त चाट गए। इन लोगों की सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। एक मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हो गया
اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پہ ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو پھر مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو مچھر پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی گیر ہو گئی کہ اب جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ اسے اپنے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سال تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ نمرود اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔ ناظرین، اگر آج آپ کو ہمارا یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔